नमस्कार, जय जय श्री राधे श्याम। रसोई घर के ये उपाय आपको जल्दी ही अमीर बना देंगे और रसोई घर का तवा कभी भी आपको गरीब नहीं रहने देगा। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, बनाए रख सकते हैं देवी लक्ष्मी की कृपा। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। बता दें कि तवा न सिर्फ आपको रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह तवा आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज हम छोटे सी वीडियो में बताएंगे कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है और किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने से आपको मिल सकती है बेशुमार खुशियाँ, बेशुमार दौलत और किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तवा और कढ़ाई राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतिनिधि हैं, इसलिए रसोई में हमेशा तवा कढ़ाई को साफ रखें। कई महिलाएं क्या करती हैं, तवा कढ़ाई को यूज़ करती हैं लेकिन ज़्यादा साफ करके ऐसे ही थोड़ा सा साफ करके रख देती हैं। इसका पति की कमाई पर बहुत असर पड़ता है। थोड़ा सा नमक आप तवे पर डालें और थोड़ी सी हल्दी डालें और फिर इसको थोड़ा सा गर्म करके और नींबू का 2 बूंद रस डालकर इस तवे को आप हफ्ते में एक बार रगड़ दिया करें। आप देखेंगे ऐसा ही कढ़ाई के साथ करें। कभी भी तवा या कढ़ाई को किसी खुरदुरी चीज़ के साथ न खुरचें। इससे भी आपके घर में घर की कमाई पर, घर वालों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता। कभी कुछ जल जाए या चिपक जाए तो आप पहले उसको पानी से भिगो दें। पानी से न छूटे तो फिर आप और तरीका आजमाएं। नींबू का रस डालें, नमक डालें और उसको धीरे धीरे से आप आहिस्ता आहिस्ता चिपकी हुई चीज़ को हटाएं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी घर में मेहनत रंग लाएगी, आपके तरीके रंग लाएंगे। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता बनाए रखें। तवा या कढ़ाई को कभी भी जूठे बर्तनों में न डालें, इनको अलग रखें सभी बर्तनों से। इन 2 चीज़ों को बड़े सम्मान के साथ अलग रखें और अलग ही इनको धोकर साफ करके सुखाकर हमेशा रखें। अक्सर देखने में क्या आता है, कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। खासकर जिनके घर में बाइयाँ बर्तन धुलना आती, वहाँ ऐसा करते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो यह आदत छोड़ दीजिए। गर्म तवे पर कभी भी पानी नहीं डाला जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। तवे पर गर्म पानी डालने पर जो छन्न की आवाज़ आती है उससे निगेटिव एनर्जी जो है घर में निकलती है और निगेटिव ऊर्जा से घर भर जाता। आपके अज्ञात शत्रु भी सक्रिय हो जाते हैं। और गर्म तवे पर पानी डालना किसी खास दिन डाला जाता, जो अशुभ कार्यक्रम होता है उसमें डाला जाता। आप इशारा समझ गए होंगे। इसलिए गर्म तवे पर पानी डालने की भूल कभी भी ना करें, क्योंकि ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना गया। और राहु ग्रह यदि साफ सफाई आप अपने घर में रखते हैं, तवे कढ़ाई को साफ रखते हैं, तो राहु ग्रह छप्पर फाड़ कर धन देते हैं। राहु ग्रह बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। और यदि तवे कढ़ाई की इज्जत है रसोई घर में तो बहुत खुश होते। तवे को सदैव लेटाकर रखना चाहिए। तवे को कभी खड़ा करके न रखें। तवे को यदि आप खड़ा करके रखते हैं तो घर में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद सारी रोटियां हटा लेते हैं, तवा खाली यूं ही गैस पर रखा छोड़ देते हैं। इस आदत को आज और अभी से बदल दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद जब आप अंत में तवा उठाएं तो एक रोटी के साथ ही तवे को चूल्हे से उतारें। इससे आपके घर में सदैव बरकत बनी रहेगी। रोटी बनाने वाले तवे को खाली और गंदा न छोड़ें, यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद जैसे ही ठंडा हो जाता आपको अच्छे से आपको इस धुलना है और साफ कपड़े से पोंछकर इसको सीधा
ऊपर की ओर करके रखना है, खड़ा ना रखें, गंदा भी ना छोड़ें। तवे को कभी गंदा कुछ देर भी रसोई में खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तु शास्त्र में घर की निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है कि तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा घी लगा दें। उसके बाद पहली रोटी गाय के लिए उसी घी के ऊपर डालें। ऐसा कहते कि यदि आप ये करते तो घर में कभी भी रुपए पैसे या फिर खाने की दिक्कत नहीं रहती है। अन्नपूर्णा माता का वास होता आपके घर में, और इसका वैज्ञानिक महत्व है कि घी जो है वातावरण को शुद्ध करता। जब घी से धुआं निकलता है ना, तो वातावरण को शुद्ध करता। वातावरण में जो कीटाणु विषाणु छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, उनको मारता है। ऐसे कढ़ाई में कभी भी आप कुछ भी बनाएं, कढ़ाई को कभी भी खाली चूल्हे पर न छोड़ें। उसके बाद कुछ भी बनाने के बाद तुरंत पूरी कढ़ाई खाली भी ना करें। थोड़ा उसमें खाने का चीज़ अवश्य छोड़ दें, कुछ देर बाद फिर उसे खाली करें। तुरंत खाली करके तुरंत का तुरंत इसको ऐसे ही खाली फिर चूल्हे पर बिल्कुल ना छोड़ें। धुलने के बाद इसको पोंछें आप साफ कपड़े से, फिर चूल्हे पर रखकर सुखाकर, फिर जिस पोजीशन में कढ़ाई आपको रखी दिख रही है, जैसे चूल्हे पर रखते हैं ऐसी पोजीशन में कढ़ाई आपको सुरक्षित अपने रसोई घर में कहीं भी रखनी है। कढ़ाई कभी भी उल्टी नहीं रखनी चाहिए। जो लोग कढ़ाई को उलट कर रखते हैं उनके घर में सदैव 10 पैसे कमाते हैं, 10 रुपये कमाएंगे, 20 रुपयों का खर्चा रहेगा, 100 रुपये कमाएंगे, 1000 रुपये का खर्चा खड़ा तैयार रहता है। क्योंकि जिस घर में तवा कढ़ाई उल्टे रखे जाते वहाँ पर नेगेटिविटी, रोग और कई वास्तु दोष घर कर जाते हैं, जिससे धीरे या बाद में या कुछ दिनों के बाद घर वालों की सेहत पर और धन की आमदनी पर असर पड़ता ही पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपको सदैव माता लक्ष्मी की कृपा मिलती रहेगी। ऐसा कहते हैं कि रात में कभी भी रसोई घर में कोई भी बर्तन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से भी घर में निगेटिविटी का वास होता है। माता लक्ष्मी की आप पर सदैव अनवरत यानी लगातार कृपा बनी रहे, और छोटे छोटे नियम बताए उनको ध्यान दें और उनको अपनाएं, जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। इसके साथ ही भोजन परोसते समय भी ध्यान रखें, कभी भी किसी की थाली में एक साथ 3 रोटियां न रखें, 2 रखें या फिर 4 रखें। 3 रोटी रखना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। इससे भी माता धन लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। इन बातों को ध्यान रखें, अपने जीवन में सफलता के कदम छुएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगें तो उनको लाइक शेयर करें, और चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी कृपा करो।